तैयारी अपने अडानिस्तान और अम्बानिस्तान बनाने के लिए उन्होंने भारत की कर ली है। जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजियां करने में आगे से आगे बढ़ के करते हैं और जुमलेबाजी का जो बाजों का जो बॉस है वो है मोदी। अंधी सरकार को तो मैं ये कहूंगी मोदी हटाओ और देश बचाओ। ये अन्नदाता की लड़ाई है, ये जो देश को पाल रहा है, आप उसी पे कहर बरसा रहे हो, तो आपको शर्म करनी चाहिए। आपको कोई दर पे ठिकाना नहीं मिलेगा। पानी का पोता होता है वो वहाँ बधाई देने पहुँच जाता है कि वो अडानिस्तान और अम्बानिस्तान जो बनाना चाह रहा है ना, तो वो हम बनने नहीं देंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं आई हैं किसानों के समर्थन में, और क्या इनकी मांग है और किसानों के समर्थन में ये लोग आए हैं और इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या राय है, क्या विचार है इनके। मैम ये बताइए, मोदी जी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो सिखों के नाम पे चिट्ठियाँ भिजवाते हैं, कभी गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के आते हैं और कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर वो किसान हितैषी होते तो उनके ऊपर ऐसे गिरते तापमान में पानी की बौछारें ना करवाते, जवान और किसान को आमने सामने खड़े ना करवाते। उन्होंने तो पहले से ही तैयारी कर लिया अडानी और अंबानी के लिए। आज वो किसान के सगे बन रहे हैं तो MSP के बारे में लिख के देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि दाल में कहीं ना कहीं काला है। और ऐसा कैसा एहसान करना चाहते हैं वो किसानों पर, जिसे किसान खुद नहीं लेना चाहते। तैयारी अपने अडानिस्तान और अम्बानिस्तान बनाने के लिए उन्होंने भारत की कर ली है, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्योंकि ये लड़ाई अब किसानों की नहीं है, घर घर की लड़ाई है। और आज अगर हम इस लड़ाई के लिए नहीं खड़े हुए तो कल को हमारी आने वाली जनरेशन हम पे लानत करेगी। आप कुछ कहेंगे? जी, मैं मोदी जी को ये कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा, ये अडानिस्तान या अम्बानिस्तान नहीं बनेगा। और जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कभी चिट्ठियाँ भिजवा रहे हैं, कभी किसी तरीके से गुरुद्वारों में जाके मत्था टेक रहे हैं। अगर वो किसानों के इतने हित में होते ना तो वो ये कानून लाते ही नहीं। आज वो ये कानून लेके आए हैं तो अपने उद्योगपति भाइयों के लिए लेके आए हैं, अडानी जी के लिए लेके आए हैं, अंबानी जी के लिए लेके आए हैं। किसानों के हित में तो वो है ही नहीं। बस जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजियां करने में आगे से आगे बढ़ के करते हैं और जुमलेबाजी का जो बाजों का जो बॉस है वो है मोदी। यही मैं कहना चाहूंगी, मोदी जी ये किसान है, अन्नदाता है, कृषि भारत है। ये कृषि भारत को हम उद्योगपति का भारत नहीं बनने देंगे, कृषि भारत ही रहने देंगे और हम किसानों के साथ हैं, हर हाल में, हर स्थिति में उनके साथ हैं। आप कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं मनोज रानी मुंडका से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सरकार, बीजेपी सरकार किसानों के साथ होती तो इस तरह से बॉर्डरों पे ये किसान भाई, ये मजदूर भाई इस तरह से नहीं भटक रहे होते। इनके भी घर बार है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, इनका भी खेती बाड़ी का काम है। ये सब कुछ छोड़ के यहाँ रोड पे बॉर्डरों पे पड़े हैं। क्या ये मोदी सरकार देख नहीं रही है? क्या उनकी आंखें बिल्कुल बंद है? नहीं, वो देख रही है, फिर भी अंधी बनी बैठी है बीजेपी सरकार। और ऐसी अंधी सरकार को तो मैं ये कहूंगी मोदी हटाओ और देश बचाओ। मैं यही पूरे भारत देश को ये नारा देना चाहती हूँ कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। अगर इन किसानों का दुख नहीं दिखता, दिन रात बेचारे इतनी ठंड, जहाँ हम अपने घरों में भारी भारी रजाइयाँ लेके सोते हैं, ये रोडों पे पड़े हैं बेचारे। कैसे कितने ही किसान भाई इस आंदोलन के बीच में मर गए, क्या उसे दिखता नहीं है? सब कुछ दिखता है, फिर भी वो अपने दोस्तों के जो अडानी अंबानी है, अंबानी का पोता होता है, वो वहाँ बधाई देने पहुँच जाता है। अरे ये गरीब किसान, गरीब किसानों को भी तो देख, क्या गरीब किसने बनाया? अडानी अंबानी ने बनाया उसको? नहीं, हम जैसे गरीब आदमियों ने उसको बनाया है। हमारी वजह से आज वो इस तख्त-ओ-ताज में प्रधानमंत्री पे बैठा है पद पे, सिर्फ हम लोगों के, गरीब लोगों की वजह से। और वो उनको बधाइयाँ देता है और इन गरीब आदमियों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी बीजेपी सरकार से कि आज 26-27 दिन हो गए हैं, इन गरीब लोगों की पुकार सुने, नहीं तो कल 23 तारीख है, ये लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और सुननी तो पड़ेगी। इन्होंने भी कसम खा के आए हैं, जब तक
सरकार सुनेगी नहीं, ये उठेंगे भी नहीं। मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं, किस तरीके से देख रहे हो आप इसे? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही आग्रह करना चाहती हूँ मोदी जी से कि आप अन्न खाना शुरू करो, रोटी खाना शुरू करो। आप और आपका मंत्रिमंडल शायद अन्न नहीं खा रहे हो, कुछ और ही चीज़ खा रहे हो, तभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद के नाम पे तो लड़वा रहे हो। आज आप जगह जगह मत्था टेक के क्या करोगे? अन्नदाता की लड़ाई है ये, जो देश को पाल रहा है, आप उसी पे खैर बरसा रहे हो। तो आपको शर्म करनी चाहिए, आपको कोई दर पे ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगी, मोदी जी गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। जो ये किसान है, ये हमारा अन्नदाता है। सबसे पहले तो हमें इसे पूछना चाहिए, जिससे हमें रोटी मिलती है। हम उनको तो पूछ नहीं रहे, दिखावा गुरुद्वारों में जाके, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके कर रहे हैं। धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी, धर्म की राजनीति। देश में राजनीति करनी है तो देश के हित के लिए राजनीति करो, ना कि धर्म की राजनीति। क्या मोदी सरकार जो आंदोलन है इसको तोड़ना चाह रही है, गुटबंदी करके, फूट डाल के? पूरी तरीके से ये जो बाकी पार्टीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये खुद इनकी अपनी ही कारस्तानी है जो ये कर रहे हैं। यहाँ पे कोई गैर पार्टी नहीं है। यहाँ पे अगर सब लोग, हम लोग भी खड़े हैं, तो एक आम इंसान बन के, एक आम गृहिणी बन के कि हमें भी रसोई चलानी है, तो कल को ये प्रेशर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। तो किसान भाई अपने लिए नहीं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मोदी सरकार के मंत्री और बहुत सारे गोदी मीडिया के लोग किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइना से फंड डाला, ये सारी बातें करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो हम ये कहेंगे कि वो अडानिस्तान और अम्बानिस्तान जो बनाना चाह रहा है ना, तो वो हम बनने नहीं देंगे। जब कोई आवाज़ उठाए वो पाकिस्तानी, आवाज़ उठाए वो खालिस्तानी, तो ये खुद अडानिस्तान और अम्बानिस्तान बनाने की तैयारी कर रहा है, ये भूल जाए। मैं ये कहूँगी, मोदी जी जो है ना, वो है हिटलर। हिटलर को तो सभी जानते हैं, हिटलर क्या करता था। वो हिटलर है। वो जो राजनीति करते हैं ना, वो राजनीति करते हैं उद्योगपति के लिए, पूंजीपतियों के लिए, जो उनके मित्र हैं, दोस्त हैं। इतना वो किसानों के लिए मंदिर में, गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं, जाके आए ना किसानों के बीच में, किस लिए? अपने मंत्रियों के माध्यम से अपनी आवाज रख रहे हैं। पता है ना कि अगर किसानों के बीच में आएंगे तो किसानों के हित में बात करनी पड़ेगी। किसानों के हित में बात करेंगे तो उनके जो अडानी अंबानी है, वो उनसे उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। उनका सरकार को जो वो फाइनेंस करते हैं, वो कैसे होगा? इसलिए किसानों के बीच में वो आएंगे नहीं। और वो तानाशाह बंदा है, उसके अहम पे आ जाती है बात कि हाँ, किसानों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, तो उसका अहम, ईगो कहते हैं जैसे, अहम वो है उसके अंदर। वो किसानों के हित में कुछ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका किसानों का हित उसका करना उसकी जेब खाली होने के बराबर है, उनकी सरकार की जेब खाली होने के बराबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज वो संबोधन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत को एक करके ले चलना चाहते हैं, प्रगति की ओर ले चलना चाहते हैं। क्या कहना चाहिए? वो तो सबको ही दिखाई देता है कि मोदी जी भारत को कितना एक करना चाहते हैं। हर जगह धर्म की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को लेके, हिंदुओं को लेके और सिख को लेके, किसी को कुछ बोलते हैं। जो उनके खिलाफ खड़ा हो, वो उसके खिलाफ, उस धर्म के खिलाफ मोड़ देते हैं उस रुख को। वो जो मुद्दा होता है उसको छोड़ के धर्म की तरफ मोड़ देते हैं कि ये तो इस धर्म का है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ये मोदी जी की एक पॉलिसी है। तो क्या इसमें भी यही फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फूट डालो वाली राजनीति अपना रहे हैं, जो अंग्रेज अपनाते थे ना हिंदुस्तान में कि फूट डालो राज करो। यही मोदी जी की सरकार का काम है, फूट डालो राज करो। 6 सालों में किसानों के लिए कोई ऐसा काम अगर आपको लग रहा हो, जो जैसा कि मोदी जी वादा करते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ऐसे तरीके की कोई आपको लग रहा है? देखो, किसानों की तो आय दुगनी करनी तो छोड़ो, जो किसान छोटे छोटे 3-3, 4-4 लाख के लोन लेते हैं ना सरकार से, उसको माफ नहीं करते मोदी जी। लेकिन बड़े बड़े कमर्शियल लोन जो बड़े बड़े उद्योगपति लेते हैं, 66 करोड़ के उन्होंने लोन माफ कर दिए, और एक 5 लाख के लोन के पीछे किसान आत्महत्या कर लेता है। सजा हो जाती है, उन्हें सजा काटते हैं वो 3-3, 4 साल जेल में। तो कहने का सारा तात्पर्य यही है, मोदी जी उद्योगपतियों के ही हितैषी हैं, किसानों के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं। ये कानून लाने का मोदी जी का उद्देश्य क्या हो सकता है, संक्षेप में बताइए। स्पष्ट है, अडानिस्तान और अंबानिस्तान, ये उद्देश्य है।
वो चाहते ही नहीं कोई बदलाव करना। अगर वो बदलाव करना चाहते तो इतने दिन इंतजार नहीं कराते। उनकी पूरी कोशिश है। अभी तो हम बैठे हैं शांति से, हम जैसे लोग कल सिंगू बॉर्डर पे उन्होंने आईसो गैस के गोले गिरवाए, थोड़े दिनों में लाठीचार्ज भी कराएंगे। पिछले बार जब वो कैब का मुद्दा लेके आए थे, क्या नहीं कराया उन्होंने जेएनयू में, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या क्या नहीं कराया उन्होंने। यही वो हम पे भी अपनाने वाले, किसान भाइयों पे भी अपनाने वाले। इंतजार है, मे भी उससे भी निपटेंगे। जी दोस्तों, ये महिलाएं थी, शिक्षित थी महिलाएं, अपने हक को जानने वाली थी, अधिकार सारे इनको पता हैं और लोगों के साथ आंदोलन में ये लोग उतरे हैं, कंधे से कंधे मिला के ये लोग चल रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।